तो हरियाणा की मंडियों में जल्द ही शुरू होने जा रही है सूरजमुखी के बीजों की सरकारी खरीद। किसान पिछले काफी दिनों से खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अंबाला की मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच चुके हैं। तो अब बारी है सूरजमुखी के बीजों की खरीद की। तो उसकी सरकारी खरीद अब जल्द शुरू होने जा रही है। प्रदेश भर की मंडियों में जल्द ही अब सूरजमुखी के बीजों की सरकारी खरीद शुरू होगी और अंबाला की मंडियों में किसान फसल लेकर पहुंच भी चुके हैं। आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता नरेश सैनी के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से क्या सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी अंबाला में और किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस सरकारी खरीद को लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से? देखिए अंजिता, मैं बताना चाहूँगा कि अंबाला की मंडियों में पिछले काफ़ी दिनों से जो है सूरजमुखी की फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन आज से जो है सरकारी खरीद शुरू होगी। इसका जो लंबा इंतजार था किसानों का, वो आज खत्म होगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो आज उनका इंतजार खत्म होगा और इसके लिए मंडी प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अंबाला में जो सूरजमुखी की परचेज सेंटर बनाए गए हैं वो 3 बनाए गए हैं, जबकि अंबाला कैंट की जो अनाज मंडी है वहां पर परचेज केंद्र नहीं बनाया है। इसको लेकर भी जो किसान है वो मांग कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है इसी एरिया में जो है सूरजमुखी की फसल होती है और यहीं पर जो है कि परचेज केंद्र नहीं बनाया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक मांग किसान करते नजर आए हैं। वहीं अगर बात करें हम अंबाला में 3 केंद्र, एक अंबाला शहर में जहां पर अब मैं मौजूद हूं, दूसरा शहजादपुर बनाया गया है और तीसरा मुलाने में बनाया गया है। अब मैं यहां की अगर बात करूं तो इस वक्त मैं जहां अंबाला की मंडी में मौजूद हूं, यहाँ पर भरपूर मात्रा में जो है सूरजमुखी की फसल आई हुई है और पूरी मंडी सूरजमुखी की फसल से भरी पड़ी है और किसान इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर में जो है सूरजमुखी की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान है इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में शायद ये जो एक आदेश जारी है, जो ऊपर से लेटर सरकार की तरफ से मंडी सचिव के पास आना होता है, वो शायद कुछ ही देर में पहुंच जाएगा और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जो है किसान इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सरकार ने अब की बार 1 एकड़ में से 7 क्विंटल जो है सूरजमुखी की फसल खरीदने की जो है बात कही है, जिसको लेकर भी किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो पैदावार है अब की बार काफ़ी ज़्यादा है। 1 एकड़ में से कम 10 और 15 के बीच में जो है सूरजमुखी की फसल निकल रही है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर सरकार से मांग की है कि जितनी भी उनके खेत में से फसल निकले वो सभी की सभी जो है सरकार खरीदे। जी बिल्कुल। अगर नरेश आप थोड़ा सा मंडी की व्यवस्था दिखा पाएं तो वो भी दिखाएं और ये बताइए कि क्या बात हुई आपकी, आप मंडी में मौजूद हैं वहाँ किसी से भी कि क्या इस बार सरकारी रेट रखा गया है, किस रेट पर सरकार खरीदने जा रही है? देखिए फिलहाल अभी मंडी सचिव कुछ ही देर में मंडी सचिव पहुंचेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या सरकारी खरीद रखी गई है। हालांकि मैं अगर दिखाना चाहूं तो यहाँ पर पूरी जो है मंडी जो है सूरजमुखी की फसल से भरी पड़ी है और जो है जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वर्कर हैं वो भी काम करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं बताना चाहूँ जो किसान भी इंतजार करते नजर आ रहे हैं और इस बात का इंतजार उन्हें है कि कब तक जो है सरकारी खरीद शुरू हो। हालांकि मंडी सचिव की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि किसानों को हर सुविधा दी जाएगी, लेकिन दूसरी जो चिंता किसानों को सता रही है वो मौसम को लेकर है, क्योंकि लगातार जो मौसम है बारिश का बना हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सूरजमुखी की फसल को भीगने का खतरा है। हालांकि जो किसान है उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि एक ही कंपनी को जो है फर्ड को इन्होंने खरीद का जिम्मा दिया है, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनके पास इतने जो है लेबर नहीं है और इसके साथ ही जो पिछली बार भी देखा गया था कि उनके पास जो बारदाना है वो बहुत कम है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बारदाना या तो पूरा करें, सरकार उनसे कहे कि बारदाना पूरा करे और लेबर पूरी करे, या फिर बाहर से अरेंज करके जो है
जितनी भी फसल जो मंडी में आए ताकि साथ ही साथ उठान हो सके, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके साथ ही किसान ये भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार पटवारियों से भी वेरीफाई करने में कहीं ना कहीं किसानों की फसल वेरीफाई नहीं हुई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में रोष है। और पटवारी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी जो फसल का अभी ऊपर से लेटर नहीं आया, और जैसे ही ऊपर से लेटर आएगा और जितनी भी उनकी फसल है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि पटवारी कब तक उनकी फसल को वेरीफाई करते हैं और किसान संतुष्ट होते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अम्बाला से हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश सैनी।